नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी साथियों का यूपी कैरियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारतीय संविधान के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जिसमें हम आपके साथ पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दूसरा है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, तीसरा संविधान की 7वीं अनुसूची में, चौथा है संविधान की प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तीसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, चौथा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, ये ऑप्शन 20 अनुच्छेद 20 हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? पहला है प्रौढ़ शिक्षा, दूसरा है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तीसरा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, चौथा है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। इसके बारे में संविधान कोई बात नहीं करता। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, दूसरा है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, तीसरा है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, चौथा है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो इसमें नीति निर्देशक में सम्मिलित पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14, राज्य धर्म, कुल, जाति, वंश, लिंग अनुच्छेद 15 और ये अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग हैं, सी मौलिक कर्तव्य है और डी आर्थिक अधिकार है। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसमें पूर्वोक्त जो बात की गई है, पूर्वोक्त वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और उपरोक्त मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए है, दूसरा है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, तीसरा है निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। अधिकारों के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगला, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी छूटा हुआ है, ये हो जाएगा एफ डी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा है चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका हमारा सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दूसरा है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तीसरा है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, चौथा है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना।
तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। पहला है आयरलैंड के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, चौथा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका हमारा सही जवाब होगा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा अनुच्छेद 48 का, तीसरा है अनुच्छेद 43 का और चौथा है अनुच्छेद 41 इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 48 का। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तीसरा है अस्पृश्यता उन्मूलन, चौथा है काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहना। इसका हमारा सही जवाब होगा अस्पृश्यता उन्मूलन। अनटचेबिलिटी के बारे में अनुच्छेद 17 जो कि मौलिक अधिकार में है उसमें बताया गया, न कि मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? पहला है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अगला है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सी ऑप्शन है समान आचार संहिता और डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये 43 के ए में बताया गया है। आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 के का में है और शोषण से बच्चों की सुरक्षा 39 का चा। इसलिए हमारा सही जवाब होगा वो होगा समान आचार संहिता, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। समान आचार संहिता ये संविधान में पहले से मौजूद था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये होगा पहला अनुच्छेद है 43, दूसरा है अनुच्छेद 43A, तीसरा है अनुच्छेद 45, चौथा है अनुच्छेद 47। इसका सही जवाब होगा कर्मकारों की भागीदारी पूछा है तो अनुच्छेद 43A। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो इसका सही जवाब होगा 1976 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पहला है मद्य निषेध, दूसरा है गौरक्षण, तीसरा पर्यावरण संरक्षण और चौथा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और डी ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो ये इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह उपबंध शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार ये अनुच्छेद 48 के ई में कहा गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, दूसरा है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तीसरा है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, चौथा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो छुआछूत की परंपरा ये अनुच्छेद 17 जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा ये 21 के ए में है जो कि 86/2002 के द्वारा जोड़ा गया है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा यही सही ऑप्शन हो जाएगा। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगला हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अगला है 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। 51A अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों के व्याख्या करता है। तो इसका हो जाएगा, हमारा सही जवाब होगा, जो गलत पूछा गया है वो है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पहला है संविधान संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण। अगला है मौलिक कर्तव्य और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये बाद में जोड़ा गया है। 39 का निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय। यहाँ पे है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 5 नहीं बल्कि 4 का है, भाग 4 का। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? पहला स्वर्ण सिंह कमेटी, अगला अशोक मेहता कमेटी, सी ऑप्शन बलराम जाखड़ कमेटी, डी है सरकारिया आयोग। इसका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। पहला एक मूल अधिकार है, दूसरा एक मूल कर्तव्य है, तीसरा है निदेशक सिद्धांत है, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब होगा ग्राम पंचायतों का गठन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, न कि मूल कर्तव्य। अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? पहला संविधान की उद्देशिका में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा है मूल कर्तव्यों में, चौथा 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, अगला है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, अगला है एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, न कि धार्मिक राज्य। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये इसका उद्देश्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गांधीवादी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नीति निर्देशक तत्वों को तीनों भागों में बांटा गया है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दूसरा है मूल कर्तव्यों में, चौथा उपयुक्त में से किसी में नहीं, और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, दूसरा है 39A, तीसरा अनुच्छेद 45, चौथा है 43A। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 43 का ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला अनुच्छेद 39 का ए, दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, तीसरा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 48 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 39 से समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता सही है,
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। 44 है अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, ये सही है। 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 में दे रखा है ना कि 48 में, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, अगला है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसे व्याधिसित करता है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, अगला है डीपीएसपी द्वारा, अगला है 7वीं अनुसूची द्वारा, डी ऑप्शन है परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा डीपीएसपी द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का, अगला है स्वातंत्र्य का अधिकार, और डी ऑप्शन है कल्याण की अवधारणा। इसका सही जवाब होगा डीपीएसपी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसे व्याधिसित करता है? इसका सही जवाब होगा डीपीएसपी द्वारा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए साथियों हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।